Hello everyone. Welcome again in eShiksha. Let's start our mission NET JRF 2021. पेपर 1 हम लोग अभी कवर कर रहे हैं अपना टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जो सभी के लिए कॉमन पेपर है, सभी बच्चों के लिए, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो। और अभी मैं यूनिट 1 आपका कवर करा रही हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड का, शिक्षण अभिक्षमता का। ये हमारी क्लास नंबर 7 है। बाकी की क्लासेस आप वीडियोस सेक्शन में जाके देख सकते हैं। बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही ब्रीफ में है, जिससे आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उतना पढ़ के आप अपना टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन अच्छे से कर सकते हैं। पेपर 2 के बारे में मैं बता दूं कि जो आपका पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट में आपको पढ़ाती हूँ, उसमें यूनिट 1 तो मैंने कवर करा दिया है, उसे आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो। बाकी यूनिट 3 मैं करा रही हूँ, यूनिट 2 को भी स्किप कर रखा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। अदर फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं सो दैट उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर क्लास को प्रॉपरली ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8299440121 पे। इस पे व्हाट्सएप करके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं पेपर 1 का और पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स हम पढ़ रहे थे। फैक्टर्स अफेक्टिंग शिक्षण को क्या क्या तत्व प्रभावित करते हैं, सकारात्मक रूप में, नकारात्मक रूप में, यानी पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में कैसे शिक्षण प्रभावित हो सकती है, उन तत्वों को हम पढ़ रहे थे। तो ये थोड़ा लेंदी हो गया था। मैंने फर्स्ट इसका बता दिया था कि टीचर से रिलेटेड क्या क्या शिक्षक से रिलेटेड संबंधित क्या क्या तत्व हो सकते हैं, और लर्नर यानी शिक्षार्थी से रिलेटेड क्या क्या तत्व हो सकते हैं, वो मैंने आपको पढ़ा दिया था। लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने छोड़ दिया था। तो ये सेकेंड पार्ट हो गया आपका फैक्टर्स का। एक सेकेंड। तो अब हम शिक्षक यानी टीचर से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड समझ चुके हैं कि क्या क्या तत्व होते हैं जो शिक्षण प्रक्रिया यानी कि टीचिंग प्रोसेस को प्रभावित कर सकते हैं, सकारात्मक रूप में, नकारात्मक रूप में। तो थर्ड है, अब आपको थर्ड पढ़ना है कि लर्निंग इन्वायरमेंट से रिलेटेड, लर्निंग यानी जो आपकी शिक्षण का वातावरण है, शिक्षण का वातावरण है, उनमें ऐसी क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो शिक्षण को यानी टीचिंग को प्रभावित कर सकती हैं। तो पहला तो आप समझ लीजिए कि टेक्नोलॉजी का यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर शिक्षण प्रक्रिया में जहाँ ज़रूरत है तकनीकी का प्रयोग हो रहा है, अभी आप छोटे बच्चों को देखो, आजकल छोटे बच्चों को स्मार्ट बोर्ड पे चला दिया जाता है, स्टोरीज चला दी जाती हैं, इवन पोएम भी चला दिए जाते हैं, और वो देखते हैं और बहुत ही बेहतर ढंग से सीख के घर पे आते हैं। अगर यहाँ पे एक शिक्षक नहीं खड़े होकर उन्हें पोएम सिखा रही है, उससे बेटर वे में वो देख के सीखते हैं, वो पोएम देखते हुए सीखते हैं। यहाँ पे टीचर सिर्फ उन्हें गा के सुनाएगी, रिदम सुनाएगी, लेकिन यहाँ वो देखते हैं, समझते हैं कि इस पोएम का मतलब क्या है। तो ये तकनीकी यहाँ पे बच्चों के लिए कितना काम आ रही है, और सकारात्मक रूप में शिक्षा को प्रभावित करेगी। बच्चा और भी बहुत ही बेहतर ढंग से सीखेगा क्योंकि वो देख रहा है, समझ रहा है चीज़ों को।
तो इस प्रकार कहीं कहीं ऐसा होता है जो टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी की सुविधा से बच्चे बहुत अच्छे ढंग से सीखते हैं। तो ये लर्निंग का वातावरण है जिसमें अगर आपने किसी तकनीकी का प्रयोग किया, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, उससे शिक्षण क्या हो सकता है, कभी कभी बहुत ही बेहतर ढंग से अपना रिस्पॉन्स दिखाता है। दूसरा है आपका लाइब्रेरी, क्वालिटी लाइब्रेरी। अगर एक इंस्टीट्यूट में बहुत ही बेहतरीन संसाधित लाइब्रेरी है तो आप समझ लीजिए कि उस विद्यालय, उस इंस्टीट्यूट की जो आप कैपेसिटी कह सकते हो समझाने की या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो प्रक्रिया चली है वो बहुत ही बेहतरीन होगी। एक बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ने के बाद उसे सब कुछ समझ में आ गया, अगर थोड़ी से भी डाउट्स है वो लाइब्रेरी जाके उन डाउट्स को क्लियर कर सकता है या लाइब्रेरी में जाके उनसे और भी ज़्यादा चीज़ों को और भी उससे रिलेटेड चीज़ों को समझ के और भी अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है। तो लाइब्रेरी की सुविधा भी क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत आप कह सकते हो एक बहुत बड़ा फैक्टर है टीचिंग लर्निंग को एनहांस करने का। फिर आप कह सकते हो स्कूल सप्लाईज। अब स्कूल में बच्चे को ठीक से पानी नहीं मिल रहा है, अच्छा वाटर के लिए कुछ नहीं है, एयर के लिए नहीं है, फैन वगैरह अच्छे नहीं हैं और बैठने के लिए टेबल स्टूल अच्छा नहीं है। तो ये सब भी क्या करते हैं, ये सब चीज़ें भी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। कहीं ना कहीं बच्चा अगर एक क्लासरूम में बैठा है, यहाँ पे बिजली की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, टीचर अगर अच्छे से पढ़ा भी रही है तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, डिस्टर्ब होता रहेगा। तो ये स्कूल सप्लाईज जो हैं वो भी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। आप कह सकते हो कि स्कूल का इन्वायरमेंट, लीडरशिप आप कह सकते हो, लीडरशिप अप्रोच। अब यहाँ पे विद्यालय में आपके टीचर बहुत ही रूड है, आपकी बात नहीं सुनता, आपको समझता नहीं है, प्रिंसिपल बहुत रूड है, वो आपकी बात नहीं समझती, टीचर की बात नहीं समझती। इस तरीके से जब माहौल रहता है, ऑटोक्रेटिक आप कह सकते हो, है ना। ऑटोक्रेटिक माहौल जब होता है कि लोग अपने आप को ही पूरे पावर में चाहते हैं, लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं, तो कहीं का भी माहौल हो अच्छा नहीं हो सकता, इवन वो स्कूल ही क्यों ना हो। तो ये लर्निंग एनवायरनमेंट में ये सब चीजें आपकी आ जाती हैं। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। इससे बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत इजी आएंगे, बस आप समझ लो कि किस में क्या क्या आ रहा है। अब फैक्टर है आपका इंस्टीट्यूट से रिलेटेड। भाई जहाँ जिस संस्था में पढ़ रहे हो वहाँ से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें होंगी जो शिक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करेंगी। पहला है आपका रेपुटेशन। रेपुटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट। अगर किसी इंस्टीट्यूट का रेपुटेशन बहुत ही खराब है ना, यहाँ पे इसका रेपुटेशन इस विद्यालय का खराब हो गया, यहाँ पढ़ाई नहीं होती, लोगों के मन में ये धारणा बैठ गई है पढ़ाई नहीं होती, बड़ा बेकार स्कूल है, आप अपने बच्चों को नहीं भेजोगे, कोई नहीं भेजेगा अपने बच्चों को, ठीक है। तो ये असर करेगा और रेपुटेशन बन गया है कि ये विद्यालय बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत ही मैनर्ड वे में बच्चों को लिया जाता है, बहुत ही अच्छे से सब कुछ। अगर यहाँ का रेपुटेशन अच्छा है तो सभी अपने बच्चों को शिक्षा के लिए यहाँ इस विद्यालय में भेजने के लिए उत्साहित रहेंगे। तो इंस्टीट्यूट का रेपुटेशन बहुत मायने रखता है। फैसिलिटी, फैसिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, सुविधाएं। कोई भी पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को किसी स्कूल में भेजता है तो ये ज़रूर देखना चाहता है कि इस स्कूल में उसे सुविधाएं क्या मिल रही हैं। मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा है तो उसे प्रॉपर क्लासरूम मिल रहा है कि नहीं, प्रॉपर टीचर मिल रही है कि नहीं, वहाँ पे उसे बैठने के लिए स्टूल वगैरह मिल रहा है कि नहीं। इस तरीके से हर चीज़ की फैसिलिटी है नहीं, लाइब्रेरी है कि नहीं, हर चीज़ देखता है एक पेरेंट्स, ठीक है। तो स्कूल की या
आप कह सकते हो इंस्टीट्यूट की जो फैसिलिटी होती हैं, सुविधाएं होती हैं, जो एक इंस्टीट्यूट अपने बच्चों को फैसिलिटीज देता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। थर्ड है आपका जियोग्राफिकल लोकेशन। लोकेशन, आपका स्कूल बहुत ही ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है ना, बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत यहाँ पे रश है, हमेशा आवाज आती रहती है। तो यहाँ पे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बच्चों के पढ़ने में डिस्टरबेंस आएगी ही आएगी, कभी ना कभी कोई आवाज, कोई शोर। तो इससे भी थोड़ी दिक्कतें आती हैं, जो निगेटिविटी आप कह सकते हो कि शिक्षा प्रक्रिया में निगेटिव वे में से ले जाएगा। अगर आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन, स्कूल का लोकेशन बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही ऐसी शांत वातावरण में है, तो यहाँ की पढ़ाई ज़्यादा बेटर होगी। फिर है आपकी पुअर फंडिंग। अब आपका इंस्टीट्यूट जो है, जो संस्था है, यहाँ की फंडिंग, यहाँ पे पैसे कमाते हैं, यहाँ पे पैसे बहुत कम आते हैं। जब पैसे कम आएंगे तो ये ना सुविधा अच्छी से दे पाएंगे, फैसिलिटी अच्छी दे पाएंगे, ना अपने टीचर्स को पे अच्छे से कर पाएंगे, तो बेहतरीन टीचर भी नहीं ला सकते। तो इस तरीके से जब यहाँ की फंडिंग पुअर होगी तो ना सुविधाएं दे पाएंगे, ना अच्छे इंस्टीट्यूट को अच्छा रख पाएंगे। क्योंकि आप ये सभी जानते हैं कि फाइनेंस के अभाव में, किसी भी इंस्टीट्यूट को रन करना बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत ही मुश्किल, क्या रन नहीं कर सकता। फाइनेंस आप लाइफ ब्लड होता है किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, किसी भी कोई भी इंस्टीट्यूट हो, वो आप कह सकते हो प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, अगर फंडिंग नहीं है तो वो अच्छे से स्मूथली रन करने में कैपेबल नहीं हो पाएगा। तो पुअर फंडिंग की वजह से भी, फैसिलिटीज न मिलने की वजह से क्या होगा कि आपका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा वो अच्छा नहीं होगा। ई है एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसकी जो पॉलिसीज हैं, उसकी नीतियां हैं, अगर बहुत अच्छी नीति उसने बना रखी है तो बहुत बेटर होगा। उसने अच्छी अच्छी नीतियां बनाई हैं अपने इंस्टीट्यूट के लिए, पढ़ाई के लिए, हर चीज़ से रिलेटेड, तो अच्छा होगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा। अगर उसने नीति अच्छी नहीं बनाई है तो इसका वाइस वर्सा निगेटिव होगा। ओवर पॉपुलेशन, अब मेरे यहाँ बस 100 बच्चे पढ़ सकते हैं और मैंने 150 बच्चों को रखा हुआ है, तो क्या होगा? अच्छी सी मैं कैसे दे पाऊंगी? 100 बच्चों के लिए मैंने 10 टीचर रखे हुए हैं, बड़े अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब 50 एक्स्ट्रा आ जाएंगे तो इस टीचर्स पे लोड पड़ेगा, बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे, जिससे क्या होगा? ओवर पॉपुलेशन की वजह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बाधित होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, इस तरह से ही पूछेगा कि किस किस में कौन सा आएगा, कौन सा फैक्टर किस में आएगा। तो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड ये बहुत इजी है, आप तो इतना समझ गए होंगे कि किस में। अब इंस्टीट्यूट से रिलेटेड ये सब फैक्टर इंस्टीट्यूट से रिलेटेड होगा ना। अब टीचर से रिलेटेड तो पुअर फंडिंग होगा नहीं, स्टूडेंट से रिलेटेड फैसिलिटीज या रेपुटेशन तो होगा नहीं। तो ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर है अब आपका फैक्टर रिलेटेड टू सपोर्ट मटेरियल। सपोर्ट मटेरियल जो सहायक सामग्रियां होती हैं, ठीक है। सपोर्ट मटेरियल का मतलब होता है सहायक सामग्रियां। सहायक सामग्रियां क्या करती है? टीचर को और स्टूडेंट को लर्निंग आउटकम, यानी जो मेरा लर्निंग का आउटकम है उसको अचीव करने में, मैं जो चाहती हूँ, जो मैं सीखना चाहती हूँ उसको अचीव करने में, प्राप्त करने में मेरी क्या करती है? मदद करती है, सपोर्ट करती है। तो ये क्या हो गए? सपोर्ट मटेरियल, सहायक सामग्रियां। और इन सहायक सामग्रियों को
हम LISM भी बोलते हैं। सॉरी, LTSM बोलते हैं। LTSM लर्निंग टीचिंग सपोर्ट मटेरियल। LTSM लर्निंग टीचिंग सपोर्ट मटेरियल, ये बहुत ही वैरायटी में आती हैं और आपके टीचर को भी हेल्प करती हैं और आपके स्टूडेंट को भी हेल्प करती हैं। अब ये क्या क्या हो सकती है, क्या क्या, जैसे कि कोई ई बुक हो जाए, कोई ई बुक बच्चों को दे दी जाए या टीचर को दे दी जाए, या जो टीचर क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कराते हैं तो टीचर जो सोल्यूशन मैनुअल होता है टीचर्स के पास, ये सपोर्ट मटेरियल हो गया। और वर्क बुक बच्चों को दे दी जाए, टेक्स्ट बुक दे दी जाए, है ना, और टेक्स्ट बुक, साइंस किट दे दिया जाए, तो ये सब क्या है, सपोर्ट मटेरियल है ना। अब ये किस तरीके से प्रभावित करता है, अब किसी विद्यालय में साइंस किट ही नहीं है, बच्चा वहाँ पे साइंस के स्टूडेंट पढ़ते हैं, साइंस किट है नहीं, तो क्या होगा, उनकी लर्निंग जो होगी साइंस के प्रति वो अच्छी नहीं होगी। और साइंस किट की सुविधा बहुत है, अच्छे से है, तो ये सपोर्ट मटेरियल है, बच्चे को सपोर्ट करेगा, बच्चा और भी बेहतर तरीके से सीखेगा। अब क्वालिटी क्या है सपोर्ट मटेरियल की, ये सपोर्ट मटेरियल रखा है, ढेर सारे मैनुअल्स रखे हैं, ढेर सारे सोल्यूशन बुक्स रखे हैं, साइंस किट रखा है, सब कुछ रखा है, बट इसका जो क्वालिटी है चीप है, क्या करेगा, चीप है, बेकार है, तो ये बच्चे को और नुकसान करेगा, फायदा नहीं पहुंचाएगा। लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऑथेंटिक है ये, तो टीचर और बच्चे सबको ये क्या करेगा, फायदा पहुंचाएगा। अब अप टू डेट नहीं है। अब मैं आपको चलूं नेट का पुराना वाला जो सिलेबस था 4 साल 5 साल पहले, वो सारा आपको पढ़ा डाला, पूरा सिलेबस पढ़ा डाला, कवर करा डाला, कोई फायदा है इससे, कोई भी फायदा नहीं है। मेरा भी टाइम जाएगा, आपका भी टाइम जाएगा, और क्या मिलेगा, अंडा, क्योंकि वो अप टू डेट नहीं है। अब जो सिलेबस न्यू है, क्या करना है मुझे, वो आपको पढ़ाना है, ठीक है। तो सपोर्ट मटेरियल से संबंधित ये हो गया। अब ये आपका फैक्टर अफेक्टिंग खत्म होता है, आगे फिर हम मूव करेंगे दूसरे लेक्चर पे। इतना आपको अगर इसमें कुछ भी दिक्कत हुई होगी तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत होगी, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी होता है तो आप मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा।